आपने बहुत सारी जगहों के बारे में सुने होंगे, मगर आज हम ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जिस जगह के बारे में बहुत सारी मिथक और अटकलें लगाई जाती है। हमारा यूनिवर्स इतना बड़ा है जो हमारा कल्पना से परे है, इसलिए हमारे मन में ये सवाल उठना लाजमी है कि कहीं हमारे जैसा दुनिया और भी हो सकता है। इसलिए आए दिन हमें परग्रही की बहुत सारी कंस्पिरेसी थ्योरी सुनने को मिलता है। जब परग्रही की बात आए तो एरिया 51 का नाम सबसे पहले लिया जाता है। आखिर एरिया 51 को क्यों एलियन से जोड़ा जाता है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन्हीं ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो लास्ट तक देखना। एरिया 51 एक रहस्यमयी और सुरमई जगह है जो अमेरिका के नेवादा राज्य के रेगिस्तान में बसी हुई है। इसे आमतौर पर यूएफओ और एलियन गतिविधियों के लिए जाना जाता है, लेकिन सरकारी दस्तावेजों के अनुसार यह एक सैन्य परीक्षण स्थल है जहां नए विमानों और तकनीकों की जांच की जाती है। कल्पना कीजिए एक बड़े सूखे समुद्र के बीच में, जहां केवल रेत की लहरें और दूर दूर तक फैले पहाड़ हों। वहां एक बड़ा बंद दायरा है जिसे साधारण आंखों से देखा नहीं जा सकता। ये स्थान एक ऐसे गुप्त केंद्र की तरह है जहां पृथ्वी के सबसे रहस्यमय और अदृश्य रहस्यों को छुपाया जाता है, जहां आम लोगों के जाने की अनुमति नहीं है, जहां चारों ओर वार्निंग बोर्ड दिखाई देगा और इस जगह पर फोटो खींचना, इसके ऊपर से ड्रोन उड़ाना सख्त मनाही है। बस केवल आधिकारिक लोग ही जा सकते हैं, वो भी बहुत जांच पड़ताल के बाद जाने दिया जाता है। ऐसे तो बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एक जो एरिया 51 से जोड़ा जाता है। ऐसी सन 1947 में न्यू मैक्सिको के छोटे से शहर रोजवेल में एक अनोखी घटना घटित हुई। जुलाई की गर्मियों में स्थानीय निवासियों ने एक अज्ञात वस्तु आसमान से नीचे गिरते हुए देखा। जो एक अनोखी वस्तु दिखाई दे रहा था, उन लोगों के समझ में कुछ नहीं आया। फिर उन लोगों ने सुरक्षा बलों के इसके बारे में जानकारी दी। सुरक्षा बलों मौके पर आया और जांच पड़ताल के बाद एक रिपोर्टों में दावा किया गया कि यह एक फ्लाइंग डिस्क है जिसे अमेरिकी सेना द्वारा पकड़ लिया गया है। सेना ने तुरंत इस पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें कहा गया कि उनके पास एक यूएफओ का मलबा है। हालांकि जल्दी ही सेना ने अपनी कहानी को बदल दिया और दावा किया कि वास्तव में यह एक मौसम बलून था जिसे उन्होंने गलती से यूएफओ के रूप में पहचान लिया था। इस अचानक बदलाव ने जनता के बीच भ्रम और संदेह पैदा कर दिया। कई लोगों ने यह मानना शुरू कर दिया कि सरकार इस घटना के वास्तविक पहलुओं को छुपा रही है। जब सालों बाद अमेरिकी सरकार ने एरिया 51 के बारे में गुप्त रखने के वजह से लोगों ने अटकलें लगाने लगा और रोजवेल की दुर्घटना से जोड़ने लगे। कहने लगे दुर्घटना के समय एलियन को पकड़ लिया गया था जो आज भी एरिया 51 में रखा गया है, जहां रिवर्स साइंस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल करके एलियन के बारे में अध्ययन किया जाता है। सच्चाई जो भी हो, मगर ये अभी तक रहस्य है जो उस दिन क्या हुआ था किसी को मालूम नहीं। एरिया 51 कहने को तो अमेरिका की एक एयरफोर्स बेस है जहां पर यूएसए मिलिट्री के कई राज छुपे हुए हैं और इसी वजह से इस पूरे इलाके के आसपास भटकना भी इलीगल है। जिन लोगों को यहाँ किसी काम के लिए लाना होता है तो पहले उनकी टॉप लेवल पर सिक्योरिटी चेक की जाती है और उसके बाद उनको लास वेगास से एक स्पेशल जहाज में बिठाकर लाया जाता है और इस जहाज की खिड़कियों से बाहर कुछ नजर नहीं आता। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी की वजह से लोगों में बहुत सारी अफवाह जन्म लेने लगे हैं। कईयों को तो ये भी मानना है 1969 में चांद पर लैंडिंग की शूटिंग की गई थी जो एरिया 51 में हुआ था। ऐसा क्या है जो अमेरिका ने 66 सालों से छिपा रहा है। एरिया 51 को लेकर दिलचस्पी तो तब बढ़ गई जब 1997 में एक रेडियो शो होस्ट आर्ट बेल को एक अनजान कॉल आई। कल करने वाला शख्स हद से ज्यादा घबराया हुआ था जो अपने आप को एरिया 51 का एम्प्लॉई बता रहा था। उसने आर्ट वेल को बताया कि उसकी जान को खतरा है और उसको गौर से सुना जाए। उसने बताया कि अमेरिका हमारी दुनिया को बदलने जा रहा है जिसमें आज हम रहते हैं। उसका कहना था कि एलियन रियल में एग्जिस्ट करते हैं और कुछ बता पाते उसी वक्त फोन कॉल कट हो जाती है, जिस वजह से उस शख्स का बात पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद फिर कभी वो शख्स कांटेक्ट में नहीं आया। उसकी ये बात में कितना सच्चाई है आज भी एक मिस्ट्री है। हद तो तब हो गया जब एक ऐसा घटना हुआ जिसने 2019 में इंटरनेट पर एक बड़ी हलचल मचा दी थी। ये कहानी फेसबुक पर एक इवेंट के माध्यम से शुरू हुई। जून 2019 में मैट रॉसवेल नामक एक व्यक्ति ने फेसबुक पर एक इवेंट पेज बनाया जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51 दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। इस इवेंट का उद्देश्य एरिया 51 में घुसपैठ करने का मजाकिया और व्यंग्यात्मक तरीका था, जिसका दावा था कि लाखों लोग मिलकर इस गुप्त सैन्य क्षेत्र में घुस सकते हैं जिसे सरकार ने लोगों से छुपा रखा है। इस इवेंट ने सोशल मीडिया पर तेजी से लोकप्रियता प्राप्त की और हजारों लोगों ने इसे रिच किया।
कई लोगों ने इसे मजाक के रूप में लिया, लेकिन कुछ ने इसे गंभीरता से लिया और वहां जाने का प्लान बनाना शुरू कर दिया। इंटरनेट पर विभिन्न मीम्स और वीडियो वायरल होने लगे, जो इस इवेंट को एक फन और एडवेंचर के रूप में दर्शाते हैं। जब इस इवेंट की लोकप्रियता बढ़ी, तो एरिया 51 की सुरक्षा बढ़ा दी गई और स्थानीय अधिकारी सक्रिय हो गए। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी अवैध गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी और इस तरह की घुसपैठ के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसके साथ ही एरिया 51 के क्षेत्रों में कई सुरक्षा उपाय और सड़क ब्लॉकर्स लगाए गए। अंततः इवेंट के तारीख के आसपास लोगों ने एक वास्तविक घुसपैठ की बजाय एरिया 51 के आसपास के शहरों में फेस्टिवल और पार्टीज का आयोजन किया। इन आयोजनों में बहुत से लोग शामिल हुए और यह एक शांतिपूर्ण और मजेदार माहौल में मनाया गया। पेज क्रिएटर ने बाद में इस घटना को एक शानदार और मजेदार समय बताया। ऐसे ही ना जाने कितनी कॉन्स्पिरेसी थियरी दी जाती है जो एरिया 51 से जोड़ा जाता है। आज भी ये एक मिस्ट्री है जहां अमेरिकी सरकार कुछ भी नहीं बोलता। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में।